वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ईद खूब इंजॉय कर चुके होंगे। तो चलिए आज हम बीफ की एक और रेसिपी लेकर आए हैं। बीफ की यकीन जानिए इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं, अगर हम डेली भी बनाएं तो बीफ की वैरायटीज़ ख़त्म ना हो, बीफ की भी मटन की भी। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ शाशलिक। इंतहा का मज़ेदार है। आप इसको प्लेटर की फॉर्म में भी सर्व कर सकते हैं, शाशलिक स्टिक्स पे भी लगा के सर्व कर सकते हैं। बहुत इजी, बहुत मज़ेदार। ज़रा बारबेक्यू का एहतमाम तो हम पहले दिन कर चुके होते हैं, ठीक है, रोज़ रोज़ तो हम बारबेक्यू कर नहीं सकते, लेकिन आज हम आपको बारबेक्यू का टेस्ट देने जा रहे हैं। सेम जब कोई खाएगा तो समझेगा उसने बारबेक्यू खा लिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन हाफ kg, आधा किलो मेरे पास बीफ है। इसकी मैंने नॉर्मल साइज़ की बोटियां कर ली हैं। ये देखिए इस साइज़ की कि हमारा जो शाशलिक है उस स्टिक पे लगी हुई बोटी नज़र भी आनी चाहिए, बहुत बड़ी भी ना हो और बहुत छोटी भी ना हो। तो चलिए अपनी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो टेबल स्पून होता है ये है मेरा मेजरिंग स्पून। यही इस्तेमाल किया है मैंने हर चीज़ की मेजरमेंट्स में। बारबेक्यू के ज़रा तीखे तीखे मसाले होते हैं तो इस वजह से ज़रा हाथ खोल के डालना है, डर के नहीं डालना। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये दोनों मिला के 1 चम्मच भर के। विनेगर, सिरका, ये भी 1 चम्मच भर के। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच भर के। कुटी हुई रेड चिली, पिसी हुई नहीं कुटी हुई हमने डाली है वो। और उसके बाद जाएगा इसमें ये है जी धनिया, कोरिएंडर पाउडर, ये भी ज़रा मोटा कुटा हुआ है, आप देख सकते हैं किस कदर मोटा कुटा हुआ है ये। सॉल्ट, नमक, ये हस्बे जायका। मैं तकरीबन डाल रही हूँ 1 चम्मच छोटा टीस्पून भर के। अगर मोटा नमक है तो ज़रा एहतियात कीजिए। ज़रा आपको हर नमक वो चीज़ है, हर एक को अपना आइडिया होता है। ये है जी दही, ये 2 चम्मच टेबल स्पून भर के, इससे ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया। इन सबको अच्छे से मैरिनेशन कर लें, आप हाथ से भी मैरिनेट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ये जी हमारा जो मसाला है बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। आपसे मुलाकात होती है अब 2 घंटे के बाद, क्योंकि 2 घंटे आपने कम से कम इसको रखना है। अगर ज़्यादा टाइम है तो दावत से 1 रात पहले मैरिनेशन करके फ्रिज में रख सकते हैं, वो मच बेटर है। अदरवाइज 2 आवर्स के बाद मुलाकात होती है। ये जी इसको 2 घंटे हो चुके हैं। अब जो थोड़ा सा डिफरेंट आपको मेरी रेसिपी में लगेगा बाकी रेसिपी से और बहुत एक्साइटिंग होगा, वो ये है कि मैं इसको डायरेक्ट जो है स्टिक्स पे नहीं पिरोऊंगी। जो शाशलिक स्टिक्स होती है मैं इसको 10 मिनट का स्टीम दूंगी, क्योंकि 10 मिनट की स्टीम से इसका जो जूसीपन है वो बरकरार रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए ये केचप है मेरे पास। केचप मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लिया है और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून पानी का ऐड कर दिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ऑलरेडी जो दही है, दही का अपना पानी होगा। ये देखिए इसमें हमने ज़्यादा स्टीम लगानी है तो बिल्कुल सूखा सूखा भी नहीं होना चाहिए। ये मेरे पास पानी है आधा कप तकरीबन, ये भी मैंने इसमें शामिल कर लेना है, आधे से भी थोड़ा सा कम, ठीक है। ये देखिए कितना मज़ेदार सा इसका मसाला तैयार हो चुका है, बहुत ही। ये देख लें, अगर आप मैं दिखा पा रही हूँ, ठीक हो गया। इसको शिफ्ट कर दिया मैंने कुकर में और अब हम इसको देंगे जस्ट 10 मिनट्स का स्टीम। आफ्टर 10 मिनट्स मैं आपको दिखाती हूँ। वेलकम बैक जी, हमारे 10 मिनट्स हो चुके हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे 10 मिनट्स में जो ये चीज़ तैयार हुई है, जो फुल मसाला उसका था, पानी हमने नहीं डाला था, कैसे चिपका चिपका सा हो गया। हमें इसी तरह का चाहिए था। हर बोटी पे मसाला भी चिपका हुआ है और ये आप इसको प्रेस करें, इस कदर जूसी है ये बोटियाँ। अगर हम डायरेक्ट उस पर करके करें तो इसका जो जूसीपन है वो ख़त्म हो जाता है। और प्लीज़ मेरी जो रेसिपी है उसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है इंशाल्लाह। आप मुझे कमेंट्स भी देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। ये देखें हर बोटी ने अच्छे तरीके से मसाला अपने ऊपर उसने एडजस्ट किया हुआ है। ये देखें ये शिमला मिर्च है, टमाटर है, तीनों रंग की शिमला मिर्च कलरफुल बनाने के लिए। ये प्याज है, इसके भी दरमियान से जैसे 2-2 3-3 हम पीस कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास स्टिक्स हैं जिसके ऊपर हमने ये अपना जो मटेरियल है इसको पिरोना है।
और जो हीट पैन है उसको ये देखें मैंने लाइट सा ग्रीसी किया है, ठीक है, क्योंकि बारबेक्यू टाइप है तो हमने इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा सा इसमें रख दिया, साथ साथ ग्रीसी करते रहेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टिक्स की तरफ आते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, सबसे पहले आप क्या इसमें पिरोना पसंद करते हैं। प्याज है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो बड़ा आपने पैन लेना है, स्टिक्स ये देखें इसके साइज़ की मैंने एंड से ब्रेक कर ली है, ठीक है। बोटी अब एक सीख में आपने कितनी पिरोनी है, 2 ही पिरोई जाती हैं, वैसे तो ज़्यादातर सब्जियां ही पिरोई जाती हैं। इतनी सॉफ्ट हो चुकी है कि खाने में भी मज़ा आएगा। जस्ट यहाँ पे तो हमने इसको कलर देना है और बारबेक्यू की स्मोक देनी है, अदरवाइज़ मज़ीद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टिक आपको पिरो के दिखा देती हूँ, ये देखें। आपको वही मज़ा आएगा जो ईद के पहले दिन आप इंजॉय किया आपने बारबेक्यू। बिलीव में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे मेथड से। मेरी कोशिश होती है इजी मेथड से अच्छी सी चीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। साथ ही साथ बताती चलूँ, अलग से आपका मैं टाइम जो है वो नहीं ले रही, कि मेरा यूट्यूब चैनल है क्विक फूड विद नाजिया, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। न्यूली चैनल है, आपकी हौसला अफजाई की, सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखें दोनों रेड रेड इकट्ठे आ गए बातों के चक्कर में, चलें कोई बात नहीं। हमारा कॉम्बिनेशन रेड ब्राउन येलो ठीक हो गया। ये देखें किस कदर फाइन स्टिक तैयार हो गई है, ये देखिए कलरफुल सी। साथ ही साथ हमने मीडियम हीट की हुई है, इसमें रखते जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हो रहा है, इस कदर इसकी अच्छी सी खुशबू उठने लग गई है। तो हाथ से यूँ करते जाएं, पलटते जाएं। ये देखें सिकना शुरू भी हो चुका है, मीडियम हीट है। थोड़ा थोड़ा ऑयल स्प्रेड करते रहें। ये एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे, मुझे उम्मीद है आप बार बार ट्राई करेंगे इसको। ये इतना कोई मज़ेदार बनता है। अभी जो इसकी नेक्स्ट एक्साइटमेंट मैं आपको दिखाने लगी हूँ, यकीन जानिए बहुत ज़बरदस्त है। ये बाकी मटेरियल मैंने रख दिया, ये होता है तो ये भी कर देती हूँ। थोड़ा सा लेमन भी साथ साथ इसके ऊपर हल्का सा, चाहे तो इस पर कर दें। छींटे उड़ने का डर है अगर आपको, तो आप इस पर भी कर सकते हैं लेमन स्प्रेड। और सर्विंग से पहले भी आप इस पर लेमन स्प्रेड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी सिरके और दही की वजह से काफ़ी ज़्यादा जूसी है। ये देखिए हल्की हल्की सी सेकनी है। और दूसरी एक और बात बताती चलूँ, हम जब इसको डायरेक्ट सीखों पे चढ़ाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीख जाती है शिमला मिर्च और वो अपना असल जो कलर है वो खो देती हैं। जब आप पहले से गोश्त गला लेंगे तो ये देखें जो हमारी सब्जियां हैं उनका कलर चेंज नहीं होगा, उनकी जो असलियत है वो बरकरार रहेगी। और यही हमें चाहिए। इसके बाद जब दूसरी शिफ्ट में डालूंगी उस टाइम में यहाँ पे जो है कोयला वो रख दूंगी। ये देखिए किस कदर फाइनली हो रहा है। ये शिफ्ट हमारी ऑलमोस्ट डन है। अब हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। और नेक्स्ट शिफ्ट तरीके से करेंगे आप। साथ साथ इसको यूँ करते रहें तो धुआं जो है आपके हलक में भी नहीं लगेगा। ऑलमोस्ट बारबेक्यू वाला प्रोसेस करना है हमने इसमें। इस तरीके से ये करते रहें। जस्ट 5 मिनट्स इसको भी लगेंगे, जैसे इसको 5 मिनट्स लगे, क्योंकि हमारा जो गोश्त है वो ऑलरेडी गला हुआ है। ये ऑलमोस्ट सीख चुका है। अब जो कोयला है दूसरी तरफ आप वो भी हीट पे पहले रख दें ताकि वो भी हीटअप होता रहे, कोयला भी। इसकी जो हम आज आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरीके से इसकी भाप देनी है, इतनी डिफरेंट लगेगी आपको कि इसमें फुल स्मोक का टेस्ट भी आ जाएगा बारबेक्यू वाला। और जो कोयला है उसको हमने कवर अप भी नहीं करना इसमें। इस कदर एक नई सी चीज़ आज मैंने आपके साथ शेयर की है। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, ये सीख चुका है। अब इसको भी बीच में एडजस्ट कर लेते हैं, चाहे खड़े रहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइडों पे तो इतनी जगह नहीं है। क्योंकि अब हमने जस्ट कोयले का इसके साथ हमने एक्शन रिएक्शन करना है कोयले का, इस तरीके से।
कोयला हमारा फुली हीटअप हो चुका है। यहाँ रख दें अपना कोयला। कोयले पे थोड़ा सा तेल, ये देखें, और ये देखें, बस ऐसे ऐसे करना है। आपने ऑपोजिट इसको यूं करना है ताकि इस सारे के अंदर कोयले की जो भाप है अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, चाहे तो दोनों तरफ कोयला रख सकते हैं, उससे और ज़्यादा मज़ेदार काम हो जाएगा। और ये तब तक हम करेंगे जब तक जो कोयला है बिल्कुल अच्छे से हमें यकीन हो जाए कि जी सब के अंदर इसकी जो भाप है वो रच बस गई है। कौन कहता है कि बारबेक्यू बगैर सीखों के और अंगीठी के नहीं हो सकता? हमारी मेडिकल साइंस कहती है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये देखिए जैसे हमने कर लिया है, और बिलीव मी जब आप ये टेस्ट करेंगे तो नो वन कैन जज कि ये आपने सीखों पे या आपने ये अंगीठी पे नहीं बनाया। कोयले का जो टाइम है जी वो पूरा हो चुका है। तो हम अपनी सर्विंग ट्रे में रख रहे हैं। ऊप्स, बहुत गर्म हो गया ये। काफ़ी गर्म हो गया, इसको तो पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक्स, किस कदर ये मज़ेदार तैयार हुई है चीज़। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिएगा। और ये लेमन इसके ऊपर ये सर्विंग से पहले ऐसे कर दीजिएगा, और भी ज़्यादा इसका टेस्ट बूस्ट हो जाएगा। और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब का, और जो मुझे चैनल पे देख रहे हैं वो मुझे पेज पे ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ऐसी ही अच्छी रेसिपीज़ लेती आऊँगी जो इजी टू मेक हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।